हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है घर पे रहते हुए बड़े मज़े से पढ़ाई करते होंगे। एग्ज़ाम आने ही वाला है और 100 दिनों का चैलेंज एक्सेप्टेड है। लाइव क्लास में आज प्रॉब्लम थी, हम लोग रिकॉर्डेड क्लास लेंगे। आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे हम लोगों की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। 3.3 10th का मैथ्स बता रहा हूँ मैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और एक्सरसाइज चल रही है 10.3। फटाफट निपटाते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योग को 8 से गुणा करके और फिर उसमें 5 घटाकर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक माना जाता है। अगर इसके सॉल्यूशन को देखा जाए तो संख्या हो जाएगी हमारी, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। यहाँ पर इकाई का अंक y है और दहाई का अंक बच्चों x है। संख्या होगी 10x प्लस वाई। संख्या का ये फॉर्मूला है 10 गुणे दहाई 1 गुणे इकाई, तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा। और फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि 2 अंकों की संख्या, तो ये जो 10x प्लस वाई है अंकों के योग से बनेगी, यानी x प्लस वाई से, और 8 से इसमें गुणा करना है और फिर उसमें 5 घटाकर प्राप्त करना है, तो -5 करना है। तो ये जो संख्या है ये अंकों के योग में 8 से गुणा करके और 5 घटाकर प्राप्त होगी। अंक कौन कौन से हैं, तो इकाई का y है और दहाई का x है, तो इकाई और दहाई ऐसे माना गया है। अब अगर इसको क्वेश्चन बनाए, मतलब इक्वेशन बनाया जाए, तो 10x प्लस वाई ये 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8x प्लस 8y माइनस 5, फिर ये 10x तो है ही, ये 8x इधर ला दो आप, तो माइनस 8x प्लस वाई माइनस 8y, यहाँ लिखा है मैंने 8y और इक्वल -5 तो रहेगा। अब यहाँ अगर माइनस कर दिया जाए तो 2x माइनस 7y इक्वल -5, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो द्वितीय प्रश्नानुसार में इन दोनों के अंतर, यानी वापस जो संख्या है हमारी 10x प्लस वाई आपको मिल जाएगी, लेकिन दोनों के अंतर यानी x माइनस वाई करो। यहाँ बोला गया है अंतर को 16 से गुणा करके, तो 16 से गुणा कर लो और उसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो 16 से गुणा करके और प्लस 3 कर लो, जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई, इक्वल का साइन यहाँ लगेगा क्योंकि संख्या प्राप्त होगी, तो यहाँ 16 से फिर मल्टीप्लाई होगा, 16x माइनस 16y और प्लस हो जाएगा बच्चों 3। 10x और ये 16x को इधर ला दो, तो माइनस 16x और प्लस y तो है ही, इस 16y को इधर लाओ तो प्लस 16y और हो जाएगा क्या 3। 10x से 16x घटाइए तो हो जाएगा इधर -6x प्लस 17y इक्वल 3 हो जाएगा। इसे मैं बना दे रहा हूँ बच्चों इक्वेशन सेकंड, इसे सेकंड नंबर मैंने बना दिया। और
हम लोग यहाँ से थोड़ा अलग कर रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। कहाँ है आपका फर्स्ट इक्वेशन? तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ, ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आप x और y को ढूंढिए और इस दूसरे वाले में भी ढूंढिए। तो आप देखेंगे कि इसमें 2x है और यहाँ पर 6x है माइनस में। दोनों को इक्वल करने के लिए मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन फर्स्ट में और उसके साथ ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 में यहाँ 2 है तो 3 से कर दीजिए, 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 से इसमें करो तो 3 2 जा 6x, फिर 3 से इसमें 21y और 3 से इसमें -15। फिर इसको तो नोट करना है, -6x प्लस 17y इक्वल 3। यहाँ लाइन खींचना है और इन दोनों को कैंसिल कर देना है। 21 से 17 को घटा दीजिए तो -4y और यहाँ -12, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 4 से 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। तो ये मिल गया हमें y की वैल्यू, y इक्वल 3। जब y की वैल्यू आपको मिल जाएगा तब आप x की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें x और y दोनों की वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे इजी इक्वेशन है हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूँ, तो y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ये जो है समीकरण 1 यहाँ पर उसमें रखिए, तो 2x -7 और y का मान है 3 बराबर -5। 2x बराबर -5 तो है ही, ये देखिए 7 3 21, वो भी माइनस में है, तो इधर जब आएगा तो हो जाएगा +21। फिर 2x इक्वल, यहाँ आप माइनस कर लो तो 21 से घटा दो तो हो जाएगा 16। अब इस 2 को इस 16 से कैंसिल करो बच्चों, हो जाएगा 8 और फिर संख्या आप निकाल लो। तो संख्या क्या हम लोगों ने माना है? संख्या माना 10x प्लस y, तो 10 और x का मान 8 है और y की वैल्यू आया था 3, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 3 और क्या मिलेगा आपको? 83। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 83। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना देता हूँ, प्रश्नानुसार 2 समीकरण बना देता हूँ, दोनों को आपस में माइनस या प्लस करके आप लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 वर्ष पहले सलीम की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर माना सलीम की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री है तो पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब हम लोग फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे। कह रहे हैं 2 वर्ष पहले, तो प्रथम प्रश्न अनुसार हो जाएगा 2 वर्ष पहले के लिए आप x से भी 2 घटाओ और y से भी 2 घटाओ, क्योंकि 2 साल पहले दोनों की उम्र 2 साल कम होगी, 2 साल कम होगी। 2 साल पहले 3 गुनी आयु थी। देखो 2 वर्ष पहले सलीम की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी बच्चों, 3 गुनी। तो ये 3 गुने हैं, तो इस पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बराबर का चिन्ह लगा दो। अब यहाँ x माइनस 2 इक्वल 3y माइनस 6 लिखना है और x माइनस 3y, ये जो है 3y इधर आ जाएगा, इक्वल माइनस 6 प्लस 2 लिखना है। तो x माइनस 3y इक्वल माइनस 4, ये बना देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद, यहाँ देखिए 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुने से 4 वर्ष अधिक। 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो x में भी 6 ऐड कर दो सलीम की उम्र में, और पुत्री के उम्र में भी, उनकी बेटी जो है उनकी उम्र में भी 6 साल जोड़ दीजिए, क्योंकि आज से 6 साल बाद की बात हो रही है। कह रहे हैं ये जो सलीम है उनकी 2 गुनी, तो पुत्री में 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि बराबर कर सकें, से 4 वर्ष अधिक। तो 2 गुना तो है ही, 4 वर्ष और अधिक हो रहे हैं। ये कौन? सलीम अधिक हो रहे हैं। तो आप इसको ऐड करिए दूसरी तरफ ताकि बराबरी हो सके। तो x प्लस 6 जब भी बोलेगा कि पिता बड़े हैं तो पुत्री में मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा, क्योंकि वो छोटी है और यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है। तो जो छोटा पढ़ रहा है उसी में जोड़ोगे तब तो बराबर हो पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं पिता 2 गुना है तो पुत्री में 2 से मल्टीप्लाई होती है, और जब बोलते हैं कि पिता 4 गुने हैं तो पुत्री में 4 से या पुत्र में 4 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 2y प्लस 12 प्लस 4, लाइए y को इस तरफ, x माइनस 2y बराबर देखिए 12 और 4 हो जाएगा 16, और ये जो 6 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 6। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि x माइनस 2y इक्वल 10 है। इक्वेशन सेकेंड है बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस 3y है और सेकेंड इक्वेशन में x माइनस 2y है। दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटा दीजिए, x से x कैंसिल हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेना। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, वापस आपको करा दिया जाएगा। आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है। 10th क्लास के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 100 क्लासें होंगी, 100 दिनों का चैलेंज एक्सेप्ट किया गया है कि इसको 100 दिनों में पूरा करा देना है। डिटेल में, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। लास्ट में पूछ रहे हैं कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ऋतु की चाल पूछ रहे हैं। ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर x किमी प्रति घंटा तथा धारा की चाल, जो नदी है बह रही है उसकी चाल, तो धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा
ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी जा रही है, तो समय पे क्वेश्चन होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 20 किमी जा रही है, दूरी हो गया। चाल क्या है, तो धारा के अनुकूल, धारा की ही दिशा में, ऋतु तो तैर ही रही है, उसको धारा भी बहा के ले जा रही है। तो समय कितना लग जा रहा है, यहाँ पर 2 घंटे का समय लग रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल की। जैसे ये है, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है और ऋतु भी इसी दिशा में तैर रही है। तो धारा जो प्रवाहित हो रही है वो है y की चाल से। कौन जा रहा है इधर, धारा y की चाल से, और ऋतु भी जा रही है। तो ऋतु की चाल कितनी है, ऋतु की चाल है बच्चों x। अब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इस वजह से ये दोनों प्लस हो जाएंगे और आ जाएगा x प्लस वाई। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों अनुकूल, अनुकूल चाल, अनुकूल लिखा हुआ, अनुकूल चाल। और इसी के जैसा अगर अपोजिट हो जाएगा तो कहानी बदल जाएगी। फिर मान लो धारा इस तरफ जा रही है और ऋतु चल के आने लगी इधर से। अब तो इस कंडीशन में जब धारा इधर जा रही है y के स्पीड में और ऋतु इधर आ रही है x की स्पीड में, है ना, x की स्पीड में इधर जा रही है, तो ये कहलाएगा प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल मतलब विपरीत। और प्रतिकूल चाल में ऋतु की चाल से धारा की चाल घटेगी। याद रखिए, जो भी तैराक होगा उसकी चाल में से धारा की चाल घटेगी। अगर धारा की चाल में से घटा दिए तो फिर धारा तीव्र हो गई तैरने वाले से, फिर नदी तैरने वाले को आगे बढ़ने ही नहीं देगी, उसको प्रवाहित करके पीछे लेके चली जाएगी बहाते हुए। इसलिए जो तैर रहा है उसकी चाल अधिक मानी जाती है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लगा है, ये 20 क्या है, दूरी है, दूरी बटे में क्या है, चाल है। अब चाल और बराबर क्या आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा समय। ये जो है बच्चों, ये वाला, ये है चाल। जुड़ा क्यों है, क्योंकि अनुकूल की बात हुई है। कहाँ बात हुई है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, पहले में अनुकूल हुआ है, फिर दूसरे वाले में प्रतिकूल हुआ है। तो अगले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो बनेगा। यहाँ से आप 2 को कटा दो 20 से, तो लिख दो 10 बराबर, इधर 1 बचा और x प्लस वाई। ये x प्लस वाई तो है ही, तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और बन जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ हम लोग सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी यही प्रतिकूल, बस ध्यान देना है, प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी। तो वापस वही दूरी बटे में, तो कितना किलोमीटर जा रहे हैं इस बार, 4 किलोमीटर। प्रतिकूल बोले तो x माइनस वाई, x माइनस वाई यहाँ समझाया गया है। अगर विपरीत जाओगे तो x माइनस वाई। तो ये हो गया दूरी बटे में चाल, क्या है, समय। समय कितना लग रहा है इसमें, 2 घंटे। तो यहाँ लिख दीजिए 2, फिर से ये 2 कटेगा 4 से, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, और ये x माइनस वाई आ जाएगा इस तरफ। अब सीधा लिख दो, तो x माइनस वाई इक्वल 2 हो जाएगा और बन जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देख लो, x प्लस वाई है और यहाँ x माइनस वाई है। दोनों को जैसे ही जोड़ोगे y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x का आंसर आ जाएगा जो ऋतु की चाल होगी। अब यहाँ धारा की चाल y है, तो जब x की वैल्यू आएगी तो किसी भी एक समीकरण में, या तो पहले में या तो दूसरे में वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ भी हो गया है आपके 2 इक्वेशन। स्क्रीनशॉट कर लीजिए सॉल्यूशन का फटाफट। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए,
एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ पर और एक स्वेटर 10% बट्टे पर बेचा। तो साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। माना साड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपए तथा स्वेटर का सूची मूल्य का कोई मतलब नहीं है, क्रय मूल्य ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ इसलिए है क्योंकि वो छूट देने के पहले की बात है। सूची मूल्य बराबर y रुपए। आप यहाँ देखिए बट्टे से पहले का मूल्य छूट देने के पहले क्या है, तो क्रय ही कहलाता है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बच्चों एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ पर, तो 8% लाभ है। अब x रुपए लगा इसका और प्लस x का 8%, तब जाके इसको मिल रहे हैं। अच्छा, x% लाभ पर और स्वेटर को 10% बट्टे पे भी बेचा गया है। ओके, यही में ये हो जाएगा आपका साड़ी का और प्लस स्वेटर तो y का है, लेकिन y पर छूट दे दिया उन्होंने, कितना 10%। तो कितने में मिला, अभी मिला 1008 रुपये इनको टोटल मिले हैं। यहाँ ध्यान दें अगर तो x प्लस अगर 100 से भाग करेंगे तो 0.08x आएगा और प्लस y माइनस 100 से भाग करेंगे तो 0.2 स्थान, तो यहाँ 0.1 आएगा, 0.08 आएगा। 2 स्थान बनाएंगे, हाँ, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा y, और फिर मिलेंगे 1008 रुपये। अब अगर इसको जोड़ दिया जाए यहाँ 1 मानकर तो हो जाएगा 1.08x और माइनस अगर इसको घटा दिया जाए तो हो जाएगा 0.90y। इसके लिए भी यहाँ क्या मानना पड़ेगा बच्चों, 1, और बराबर 1008। ये दशमलव बहुत ही ऑड लग रहा है, तो इस दशमलव को हटाते हैं 100 से गुणा करके, तो 108x प्लस 90y बराबर, अब इधर भी तो करना पड़ेगा 100 से गुणा, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करें, सेकेंड अकॉर्डिंग टू, एक इक्वेशन बन गया ना, सेकेंड ले लेते हैं। आपको 2 से कैंसिल करने का मन है आप करो, अगर हो रहा है तो, जिससे मर्जी आपको हो रहा है वो करो। मैं इतना इक्वेशन छोड़ रहा हूँ, अभी डायरेक्टली सॉल्व करूँगा मैं दोनों इक्वेशन के साथ, फिर वो मैनेज हो जाता है, इतनी टेंशन में नहीं रहनी। सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार क्या किया इसने, यदि उन्होंने साड़ी को 10% लाभ पर, ठीक है ले लीजिए आप लाभ 10%, कोई बात नहीं, तो x का 10%, x का 10 लाभ मिला इसको। अब देखते हैं स्वेटर के साथ क्या करते हैं। स्वेटर को 8% बट्टे पर बेच दिए, ये लो, y में देना था दे दिए 8% बट्टे पर, छूट देकर, दिवाली ऑफर चल रहा होगा, छूट दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1028, ये हो जाएगा x प्लस 0.1x प्लस y माइनस 0.08 y बराबर 1028। अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ x है और यहाँ 0.1x है, तो हो जाएगा 1.1
1x, यहाँ माइनस हो रहा है 1 से, तो हो जाएगा मुझे लग रहा है प्लस 0.92y इक्वल 1028। ठीक, सब राजी खुशी। 100 से करो मल्टीप्लाई ताकि पॉइंट हटे ये वाला, तो ये 110x प्लस 92y और इक्वल 1028। इसको बना दो इक्वेशन सेकेंड। अब आप दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ 108 है, वहाँ 110 है, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो, इधर मल्टीप्लाई नहीं करा के हमने 100 से, क्या चाहते हैं इनकाउंटर हो जाना, यहाँ पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई भी तो होगा दोनों पक्षों में जब कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकालना बेहतर है। 110x इक्वल 102800 माइनस 92y। अब x इक्वल 102800 माइनस 92y अपॉन 110। ये कौन सा नियम लगाने की कोशिश करने लग गया मैं गुणा भाग से बचने के लिए? भाई प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि लगाओ, हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यहाँ पर है 108x, x की वैल्यू है 102800 माइनस 92y अपॉन 110। ये हो गया x की वैल्यू, प्लस 90y इक्वल, इक्वल के बाद क्या है, तो हम भी इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लूँ। तो यहाँ पर क्या है, किस इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। ये देखो क्या है इधर 100800 100800। चाहे तो आप एलसीएम लेके निकालो, 2 से कैंसिल करके निकालो, 4 से तो हो नहीं रहा ना, हाँ 2 से कर लो कैंसिल, और उसके बाद एलसीएम लेके y की वैल्यू निकाल लेना, या डायरेक्टली आप एलसीएम ले सकते हो। 1 यहाँ पर ऐसे कर सकते हो ना आप, 110, फिर इस 108 को मल्टीप्लाई करो इसमें, 108 से मल्टीप्लाई करो इसमें, इन दोनों में हो जाए, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो इस 90y से, इक्वल 100800। फिर आप y की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे। और 108 को मल्टीप्लाई करा जाए यहाँ 102800 में, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत लंबा क्वेश्चन और हार्ड नहीं है ये। हाँ मल्टीप्लाई है, उसमें आलस करोगे तो आपकी स्पीड खराब होगी। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये देखिए क्या आ रहा है, जब मैंने मल्टीप्लाई करा 1,02,800 में, तो 1,1,1,2,4,0,0 माइनस 92y है, तो 92y में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 92 इंटू 108, तो यहाँ हो जाएगा 9936, और क्या है इधर y है, और प्लस आपको पता है कि हमने एलसीएम ले रखा है, कितना 110 एलसीएम ले रखा है, तो 90 में भी तो मल्टीप्लाई होगा,
तो यहाँ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 9 9 और ये हो जाएगा y इक्वल वही है 1 0 0 8 0 0। तो परेशान ना हो, दुखी नहीं हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, y और y को एक साथ सॉल्व करिए और ये ले जाके माइनस करिए। उसके बाद y से y जो घटाया हो वो आया है वो बटे में चला जाएगा, एकदम आंसर आएगा, निश्चिंत रहें। कोशिश तो करें मल्टीप्लाई और डिवाइड। 2 इक्वेशन जहाँ बता दिया गया ना आपको, उसके आगे आपको क्वेश्चन संभाल लेने हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, यही तो करना है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं वीडियो में, अगर आप यहाँ तक क्लास पढ़ रहे हैं, तो नो डाउट आप 100% पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और एग्ज़ाम में आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो एफर्ट डालिए, कमेंट करिए, आपको जैसी भी क्लास लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी लगी हो, आप कमेंट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या इसका आंसर आपको मिला नहीं मिला, या मिला अगर आंसर तो क्या आ रहा है आंसर, वो भी कमेंट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, ये देखिए। इसमें बहुत परेशान नहीं होना है भी, आप जैसे पिछले वाले में सॉल्व किए हो वैसे इसको करो, लगाओ अपना दिमाग। और अगर नहीं हो पाता है सॉल्व तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसको भी सॉल्व करके क्लास आपकी डाल दी जाएगी। ये 5 क्वेश्चन थे हम लोगों के पास एक्सरसाइज 3.2 में, और कल मैं लेके आऊँगा 3.3 है, ये 3.3 है। तो कल मैं बच्चों आपके लिए लेके आऊँगा MCQs। आपको पता है कि आपको 20 क्वेश्चन MCQs के दिखेंगे आपको एग्जाम में, तो हर चैप्टर का MCQ करना भी बहुत कंपलसरी है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना नहीं भूलें। अगर अभी तक आप क्लास कर रहे हो, लास्ट तक देखे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को दबाने से मेरी जितनी क्लास आएगी उन सब का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आराम से आप वीडियोस को देख पाएंगे। धन्यवाद।